Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, reproduction in animals. So first we should be remembering that in the previous class we have talked about reproduction. Okay, so we are going to continue with that point. So first thing was, what is reproduction? What do we mean by reproduction? So reproduction is a process in which new generations come up. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक नई जनरेशन, आगे की स्पीसीज़ बढ़ती है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। ऑफस्प्रिंग्स जो आगे की जनरेशन आ रही है, जैसे कि अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के बेबी होते हैं, ठीक है, तो बेबी ऑफस्प्रिंग है ह्यूमन का। डॉग्स के पपी होते हैं, तो पपी क्या है, डॉग के ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रिप्रोडक्शन, बार बार प्रोडक्शन होना। एक डॉग आया अर्थ पे, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता तो आगे वो मर जाता और उसके बाद उसकी जो स्पीसीज़ थी वो ख़त्म हो जाती। सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज़। रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि स्पीसीज़ जो प्रजाति है वो बढ़ती रहे आगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, देन देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन है, वी ऑलरेडी नो इट, वन इज सेक्शुअल एंड सेकेंड इज एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इन एनिमल्स both types of reproduction are found. Now we are going to talk about sexual reproduction in detail. Okay, so let us continue with that. So coming to the sexual reproduction, it is a type of reproduction in which two parents are involved. ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे ताकि ऑफस्प्रिंग बन सके। ऑफस्प्रिंग दो पेरेंट्स की मदद से ही बन सकता है, एक पेरेंट ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकता, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे रिप्रोडक्शन को आप क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो देर आर टू पेरेंट्स, तो टू पेरेंट्स मीन्स वन इज़ गोइंग टू बी मेल एंड सेकेंड इज़ गोइंग टू बी फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल, ये दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों ही पेरेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स द ऑर्गन्स दैट आर हेल्पिंग इन द रिप्रोडक्शन, तो दोनों के जो ऑर्गन्स होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो दोनों के अलग अलग होंगे और अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। गैमीट एक तरह से वो उस सीड की तरह है जो कि आगे चल के जनरेशन बढ़ाने में मदद कर रहा है, ठीक है। सो in detail we are going to talk about the male reproductive organs and female reproductive organ. Okay, so first is male reproductive organ. पहले हम बात करना है male reproductive organ के बारे में. So you can see it here, the picture is given here. So through this picture we are going to understand everything. So this is a male reproductive organ. It is found below the waist part. जो आपकी waist है, जो आपकी कमर है, उससे नीचे ये part आपको मिलता है। ये पार्ट मेल्स में वेस्ट के नीचे की तरफ होता है। और अब इनका काम क्या क्या है, ये पार्ट काम कैसे कैसे करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट कमिंग टू द टेस्टिस, ठीक है। पहले यहाँ पे आपको दो बॉल्स जैसी दिखाई दे रही हैं, एक ये है एक ये है, दीज बोथ आर टेस्टिस, ठीक है। ये टेस्टिस होती हैं। अब टेस्टिस का काम क्या है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर जो है गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट जिन्हें कहते हैं स्पर्म, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, एक तरह से ये फैक्ट्री है स्पर्म्स की जहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। और उसके बाद आते हैं, यहाँ से आपको एक पाइप निकलते हुए दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो जो भी स्पर्म बनेंगे वो बाहर जाएंगे भी तो किसी चीज़ से, तो वो ये पाइप है जिससे कि आपके स्पर्म बाहर तक पहुँचेंगे। दैट दिस पाइपलाइन इज़ कॉल्ड ए स्पर्म डक्ट, ठीक है। कोई भी पाइपलाइन को हमारे इसमें डक्ट कहा जाता है, तो स्पर्म डक्ट है ये, ठीक है, जो कि स्पर्म को कैरी करके ले जाएगा पेनिस तक। अब पेनिस क्या पार्ट है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज पेनिस। इट इज़ फाउंड आउटसाइड द मेल बॉडी, ये मेल बॉडी के बाहर की तरफ मिलती है आपको, ठीक है। टेस्टिस
मेल बॉडी के अंदर होता है, और ये जो पेनिस होता है ये बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, पेनिस का फंक्शन क्या है? पेनिस का फंक्शन है, जो स्पर्म डक्ट यहाँ आया, यहाँ तक पहुँचा, वो अब फीमेल की बॉडी में एंटर करवाना है, तो पेनिस जो है यहाँ तक स्पर्म आएगा और फिर ये इधर से ये फीमेल की बॉडी में एंटर करवाता है स्पर्म को, ठीक है। तो पेनिस का काम है इजेक्ट करना स्पर्म को इन द फीमेल बॉडी। और एक और काम होता है पेनिस का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये जो बड़ा सा बबल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ ये इसको एक्चुअल में बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यहाँ पे जो यूरिन है, ठीक है, यूरिन जो होता है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है मेल्स की बॉडी में। और ये आपका एक्चुअल में जो मेल्स की बॉडी में यूरिन और स्पर्म का पैसेज जो है वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। यूरिन भी पेनिस से बाहर निकलता है और स्पर्म भी पेनिस से ही बाहर आता है, ओके। सो इस तरीके से काम करता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दो, एक तो ये टेस्टिस वगैरह का फंक्शन हो गया। यूरिन स्पर्म डक्ट से नहीं आ रहा है, यूरिन ये जो आपको वाइट सी आपको पाइपलाइन दिखाई दे रहा है यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करेगा। क्या हुआ? टेस्टिस में स्पर्म्स बन गए, स्पर्म्स गैमेट्स हैं मेल्स के, उसके बाद ये ट्रैवल करते हुए स्पर्म डक्ट से होते हुए यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ से वो कहाँ पहुँचेंगे? पेनिस में पहुँचेंगे, और पेनिस से फीमेल की बॉडी तक इजेक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, पहुँचाए जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कमिंग टू दिस गैमीट, ये जो मेल गैमीट है स्पर्म, इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएगा, ठीक है। होता क्या है ये स्पर्म, कैसे फीमेल की बॉडी में पहुंचने के बाद ये एक बेबी फॉर्म कर सकता है, ऐसा क्या है इसमें, वो समझने की ज़रूरत है। सो कमिंग टू द स्पर्म, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक तरह से एक स्नेक जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये एक यूनिसेलुलर सेल, ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बना हुआ आपका मेल गैमीट है। तो ह्यूमन स्पर्म या फिर मेल गैमीट जो होता है आपका यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ हेड, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। अब ध्यान देना, जितना भी सारा मटेरियल है जो कि बेबी को फॉर्म करते वक्त चाहिए, वो सारा कहाँ है? हेड में, ठीक है, हेड में है सारा। जो न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, आपने सेल्स पढ़ रखी हैं, तो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होता है। तो हेड के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह हैं जो कि इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं फादर की, ठीक है। मेल फादर होगा ना, तो फादर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुँचेगी? स्पर्म में जो हेड है उसमें सारे क्रोमोसोम्स हैं और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, ठीक है। तो ये मिडल पीस और टेल का काम क्या है फिर? मिडल पीस में ना एनर्जी बनती है। अब मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक स्पर्म को ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है ना, मूव करके पहुंचना पड़ता है। अब मूवमेंट के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी बनेगी कहाँ? मिडल पीस में, ठीक है। और टेल क्या काम करेगा? टेल का काम क्या होता है? ये मूव करके इसको हिलने आगे की साइड तरफ जाने के लिए हेल्प करती है, ठीक है, ताकि जो स्पर्म है वो एग तक पहुंच सके। ध्यान रखना, एग जो है वो मूव नहीं कर सकता, एग अपनी जगह पे ही रहता है, ठीक है। स्पर्म को मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक ट्रैवल करना पड़ता है, तो स्पर्म को मूवमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी टेल की, ठीक है। तो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है मिडल पीस, और एनर्जी, उस एनर्जी से टेल जो है मूव करती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और आगे मूव करता है स्पर्म और फीमेल की बॉडी तक ट्रैवल करता है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन तक ट्रैवल करेगा। बात समझ आई? नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। पेनिस जो है यहाँ पे इजेक्ट करवा देता है स्पर्म को, तो स्पर्म एंटर हो जाता है यहाँ पे। अब पहले तो इस पार्ट को समझ लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, कैसा है। तो यहाँ पे भी गैमीट्स बनते हैं,
फीमेल गैमीट, ठीक है। फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवा या एग्स, ठीक है। ओवा कहते हैं या एग्स कहते हैं, ठीक है, या ओवम भी सुनेंगे आप। तो जब एक होगा तो उसे ओवम बोलते हैं और बहुत सारे होंगे तो ओवा बोलेंगे। ओके, तो वो ओवा बनते कहाँ हैं? इस ओवरी में। ये दिख रहे हैं आपको, ये भी बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे आपके बनेंगे ओवा, ठीक है। तो ये ओवा बन जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको दिख रहा है हैंड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ओवा को किसी ओवरी को किसी ने पकड़ रखा है, ठीक है। ये ओवरी को पकड़ रखा है जैसे हाथों से, इसको बोलते हैं हम ओविडक्ट, ठीक है। तो एग यहाँ पे बन गए, उसके बाद ये एग थोड़े से मूव करते हैं इस वे ओविडक्ट में, ठीक है। और फिर ये पार्ट है यूट्रस, ठीक है। ये जो आपका ये वाला पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं यूट्रस। ओके, तो मैं एक एक करके इनके बारे में आपको बताती हूँ। तो ओवरी में बन गए ओवा, ठीक है। ओवा जब बन जाते हैं तो वो कौन पकड़ता है उन्हें? ओविडक्ट यहाँ से ऐसे करके पकड़ लेता है, ठीक है। यहाँ पे चले जाते हैं ये ओविडक्ट में, उसके बाद यहाँ पे रुके रहते हैं थोड़े टाइम तक। स्पर्म यहाँ पे पहुँचता है यूट्रस से, ठीक है। यूट्रस से ट्रैवल करते करते यहाँ पहुँचता है ओविडक्ट में, और यहाँ पे आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। ओविडक्ट में सारा प्रोसेस होता है, वो आगे आप फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ आपको समझ आएगी ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर समझना है। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे मेन हैं। ओवरी, जहाँ पे आपका ओवा बन रहा है या एग्स बन रहे हैं, ठीक है। हम ओवा याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, एग्स में कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि hen का भी एग है, ठीक है। बट ये वाले एग्स अलग होते हैं तो इसलिए इनका नाम हम ओवा याद रखेंगे, ठीक है। तो ओवा आर द फीमेल गैमीट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी। व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड दे गोज़ टू द ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट वो डक्ट है जो कि ओवा को लेके जा रही है, ठीक है। फिर ये तीसरा पार्ट है हमारा यूट्रस। एक्चुअल में इसका काम होता है जहाँ जब बेबी जब बन जाता है ना, बेबी यहाँ पे डेवलप होता है। हम बोलते हैं ना माँ के पेट में रहता है बेबी 9 मंथ्स तक, वो एक्चुअल में पेट में नहीं रहता, वो यूट्रस में रहता है, ठीक है। बेबी कहाँ पे डेवलप होता है? इस यूट्रस में, ओके। सो यहाँ पे इस तरह से काम चलता है, ठीक है। ओविडक्ट में आपके हर महीने एक एग ज़रूर आता है, एक ओवा ज़रूर आता है, ओके। सो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कैसा है, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। द नेक्स्ट इज़ फीमेल गैमीट, दैट इज़ एग, ठीक है। एग के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो एग या ओवम, ठीक है, ये क्या होता है? जैसे कि स्पर्म है, स्पर्म भी एक सिंगल सेल से बना हुआ था, एक सिंगल ही सेल था ना, वैसे ही एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल। एग भी एक सिंगल सेल है, इसके पास ये सेल है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दिस इज़ अ साइटोप्लाज्म एंड दिस ब्लू स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर मदर की इन्फॉर्मेशंस होंगी, सारी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे ना यहाँ पे, तो मदर की सारी इन्फॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर है, ओके। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, ठीक है। ये एक आपके ओवम जो है आपका, ओवा हम बहुत सारों को बोलते हैं ना, ओवम एक सेल को बोलते हैं या एक एग को बोलते हैं, ओके। अच्छा, जो एग्स होते हैं वो बड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है। जो ह्यूमंस का एग है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है, और डक्स में और हेंस में एग जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड gametes. In the next video we will talk about the fertilization, okay, how they fuse to each other, how the baby is formed. We are going to talk about that in the next video. I hope you have understood this. Thank you.